नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JD स्टडी पॉइंट में। तो हम लोग शुरू किए थे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए कि जो महत्वपूर्ण है शॉर्ट में रिवीजन करें सारे चैप्टरों का। तो उसी सिलसिला में आज हम इसका सेकंड चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, जो कक्षा 10 में बायोलॉजी में है, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पादप वाला पार्ट पढ़ेंगे, अर्थात पौधा वाला पार्ट पढ़ेंगे, मानव वाला पार्ट कल पढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं। चलिए आइए अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इससे आने वाले पार्ट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले नियंत्रण और समन्वय में सबसे पहले हम समझने का ये प्रयास करते हैं नियंत्रण होता क्या है। देखिए, नियंत्रण का मतलब है कंट्रोल, किसी चीज़ को अपने से कंट्रोल करके रखना, मतलब नियंत्रण कहलाता है। नियंत्रण और समन्वय के द्वारा ही जीवों में सभी क्रियाओं का व्यवस्थित करता है। देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय जीवों में सभी क्रियाओं को व्यवस्थित करता है। नियंत्रण और समन्वय मिलकर हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हैं उसका समन्वय करता है। हम आगे ध्यान दीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले अब नियंत्रण के बारे में हम समझते हैं। नियंत्रण का मतलब हो कंट्रोल। शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियमन ही नियंत्रण कहलाता है। नियमन ही नियंत्रण कहलाता है। मतलब देखिए, जैसे कि देश में एक प्राइम मिनिस्टर होता है, सेंटर में यह प्राइम मिनिस्टर पूरा देश को कंट्रोल करता है। उसकी तरह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ऐसी चीज़ होती हैं, जैसे हमारा ब्रेन है, ये हमें नियंत्रित करके रखता है। पादप में पादप हार्मोन आते हैं जो पौधों को नियंत्रित करके रखता है। समझे बात को? तो आगे ध्यान दीजिए। समन्वय विभिन्न अंगों, समन्वय का मतलब है तालमेल, मेल मिलाप करके रखना। मतलब कि विभिन्न अंगों के बीच तालमेल को समन्वय कहते हैं। जैसे कि हम लोग पाचन क्रिया करते हैं, पाचन तंत्र में देखते होंगे, सबसे पहले मुख गुहा में भोजन जाता है, उसके पश्चात पाचन में क्या होता है, मुख में जाता है भोजन, उसके पश्चात अग्रसनी के माध्यम से अमाशय में पहुंचता है, अमाशय से छोटी आंत से बड़ी आंत, इसी तरह ये क्रिया होती है। तो उसमें सारे अंग जो होते हैं वो मिलजुल कर कार्य करते हैं। इसी कारण से वो अपना जीवन यापन कर पाते हैं। समझे बात को? आगे ध्यान दीजिए। नियंत्रण करने वाले हमारे शरीर में 2 प्रकार के अंग होते हैं। तंत्रिका तंत्र होते हैं और साथ में हार्मोन होते हैं। देखिए, जो तंत्रिका तंत्र से जो नियंत्रण होता है वो ही तुरंत कार्य करता है, ये त्वरित कार्य करता है। मतलब एक्सीलरेट, मतलब दिए उसको कहे काम करने के लिए, वो काम करना शुरू कर दिया। यदि त्वरित नियंत्रण करता है तो संदेश विद्युत आवेग में पहुंचाता। मतलब तंत्रिका केंद्र के द्वारा जो न्यूरॉन इस तरह इसमें जो तंत्रिका में जो संदेश का प्रभाव होता है वो न्यूरॉन्स के माध्यम से जो होता है वो आवेग के रूप जो होता है वो तंत्रिका के रूप में होता है। मतलब क्या कर रहा है, विद्युत आवेग, मतलब प्लस माइनस तंत्रिका तंत्र में आवेश हो रहा था,
जिसके कारण संचरण होता है। आगे ध्यान दीजिए। हार्मोन तंत्र। हार्मोन जो होता है वही अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है और वो धीरे से पहुंचता है और हमारे मस्तिष्क में थोड़ा सा लेट करके पहुंचता है और हमारे शरीर को क्रिया करती है और प्रभाव हमें धीरे धीरे दिखाता है। समझे बात को। ये तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभाव तुरंत दिखाता है, जबकि हार्मोन तंत्र का जो है वो प्रभाव धीरे धीरे दिखाता है। समझे बात को। तो इसमें से सबसे पहले हम पौधा में नियंत्रण करेंगे। पौधा में नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। पौधा में नियंत्रण एवं समन्वय हार्मोन्स के द्वारा होता है। पौधा में देखिए जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो उसका नाम है, मुख्य पादप हार्मोन है ऑक्सीन। मुख्य पादप हार्मोन ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल है। इनमें से देखो ऑक्सीन जो है वो कार्य करता है वृद्धि का। ऑक्सीन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ऑक्सीन और जो जिबरेलिन है ये दोनों पादप हार्मोन वृद्धि उन्नायक है। क्या है? वृद्धि को बढ़ाने वाला, वृद्धि उन्नायक। और जो साइटोकाइनिन, एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल है ये तीनों वृद्धि नियामक है। ये तीनों हार्मोन जो है वृद्धि नियामक हार्मोन है, नियामक पादप हार्मोन है। और जो ऑक्सीन है ये फलों को फल सब जो है उसमें अंकुरन सब लाने में मदद करता है। और देखो जो जिबरेलिन है और साइटोकाइनिन, एथिलीन जो है एक मात्र पादप हार्मोन है जो गैसीय हार्मोन है। समझे बात को। तो धन्यवाद। आगे इसके बारे में आगे और कल पढ़ेंगे मानव नियंत्रण हार्मोन, इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।